और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। अमेरिकी सेना जमीन पर उतरकर ईरान पर हमला कर सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि जमीन पर अमेरिका की क्या रणनीति हो सकती है। इस दौरान 5 चरणों में अमेरिका का जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो शुरू किया जा सकता है। 5 चरण इसके होंगे। ग्राउंड ऑपरेशन इस दौरान किया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा अमेरिकी सेना का यूएसएस त्रिपोली मिडिल ईस्ट में पहुंचा हुआ है। पहले चरण में तटों पर मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाएगा, उन्हें तबाह किया जाएगा ताकि उनका बेस खत्म किया जा सके और ईरान यहां से अपनी रक्षा न कर पाए। एंटीशिप मिसाइल, सी ड्रोन का इस्तेमाल इस दौरान हो सकता है। ये पहले चरण। दूसरे चरण में फारस की खाड़ी में द्वीपों पर अटैक किया जा सकता है और अगर द्वीपों पर ईरान से कनेक्शन काटा जा सकता है तो उसके बाद हॉर्मुज के करीब मौजूद द्वीपों पर यूएस अपना कब्जा जमा सकता है। तीसरा चरण जब आएगा तो तीसरे चरण में हॉर्मुज में लगी सी माइंस हटाई जाएगी और इसके लिए बाकायदा जापान की तरफ से कह भी दिया गया है कि वो अपनी सेना भेज सकता है, वो ये काम कर सकते हैं। बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ब्रिटेन के माइंस ब्रेकर शिप भी पहुंच सकते हैं, वो भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। चौथे चरण में खार्ग समेत दूसरे द्वीपों पर कब्जे की तैयारी की जा रही है और चौथे चरण में ही मरीन कमांडो ऑपरेशन शुरू हो सकता है, जिसके लिए बाकायदा कई हजार मरीन कमांडोज को भेज दिया गया है फारस की खाड़ी की तरफ। पांचवें चरण में खार्ग से ईरान में कमांडो उतारे जा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर या पैराशूट का इस्तेमाल किया जाएगा और ये ईरान में घुस करके तबाही मचा सकते हैं। तो ये इनकी तैयारी है पूरी कि 5 चरणों में इस तरीके से उन्हें इस युद्ध को अंजाम देना है। एक एक चरण करके जब आखिरी और 5वां चरण आएगा उस दौरान ये तैयारी की जा रही है कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा या पैराशूट का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अमेरिकी सैनिकों को ईरान के अंदर एंटर करवा सके। लेकिन इन सबके बीच में बातचीत चल रही है कि सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, ये युद्ध समाप्त करवा लिया जाएगा। तैयारी जरूर की जा रही है लेकिन ये कितनी सफल होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि बार बार जो यूएस के राष्ट्रपति बयान देते हैं उसके साथ यही लगता है कि ये युद्ध अभी समाप्त नहीं होने वाला है। एक और खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इराक को संदेश पहुंचाया है। इराक के लोगों को दरअसल ये संदेश दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ये है मुस्तफा खामनेई, जिनकी तरफ से मुस्तफा ने लोगों को धन्यवाद कहा है। इराक के लोगों के साहस और स्पष्ट रुख की तारीफ की है। यूएस इजराइल के खिलाफ समर्थन की तारीफ की है। इराक के लोगों के नाम मुस्तफा ने लिखित संदेश भिजवाया है। और आपको याद होगा हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब बगदाद में, इराक की राजधानी में बगदाद में लोग उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे अयातुल्ला अली खामनेई के जाने की वजह से, और इसके लिए बाकायदा वो अमेरिकी दूतावास के बाहर पहुंच गए थे और वहां उनकी तरफ से तोड़फोड़ भी की गई थी। और अभी भी इराक के लोग खड़े हुए हैं मुस्तफा खामनेई के साथ, इसीलिए मुस्तफा खामनेई उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि इजराइल का ईरान पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। ये इजराइल ने ईरान पर बड़ा अटैक किया है इस बार और इसके लिए तेहरान समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया है। तेहरान में कई जगह पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। तेहरान तो पूरी तरीके से खस्ता हाल कर दिया गया है। रिहायशी इलाकों पर हमलों की जानकारी मिल रही है कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी चोटें पहुंची है, ये तक बताया जा रहा है। अब इजराइल का ईरान पर ये जो बड़ा अटैक हुआ है जिसमें धमाके की आवाज सुनी गई है, उसमें रिहायशी इलाकों में जो अफरा तफरी मची है, जरा वो तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें रिहायशी इलाकों से निकल करके सामने आई है जहां बिल्डिंगों में आग लगी हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। दो खबरें हैं कि एक तरफ ईरान इराक के लोगों को धन्यवाद कह रहा है, हालांकि इराक पर हमले भी लगातार वो कर रहा है। उसका कहना है कि जो अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं वो उन्हें तबाह कर देगा, इसीलिए अमेरिकी एयरबेस पर वो हमला कर रहा है, लेकिन इराक के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। दूसरी खबर यह है कि तेहरान में कई जगहों पर इजराइल की तरफ से बड़े बड़े धमाके किए गए हैं। रिहायशी इलाकों में जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाल हो चुकी है, नेस्तनाबूत वाली स्थिति में पहुंच गई है। बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठते हुए देखा जा रहा है। ये भयावह गुबार जरा देख लीजिए कि ये किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में लेते जा रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनकी जान पर भी बनाई है। जिस दिन से इस युद्ध की शुरुआत हुई है उस दिन से लेकर के आज तक मिडिल ईस्ट में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 3000 को क्रॉस कर चुका है अभी तक। ये युद्ध अभी और तबाही लेकर के आएगा। ट्रंप की तरफ से शिगुफा जरूर छोड़ा गया है, लेकिन उसने जो 15 पॉइंटर्स तैयार किए हैं तो युद्ध की वजह से वो अपनी बात नहीं मनवा पा रहा है। इस वजह से वो शर्तों पर आ गया है कि उन्हें वहां पर प्रेशर करके फिर अपनी बातें मनवा ले, जो ईरान नहीं मानने वाला है।
अब अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के कमांडो को उतार सकता है। आपको बताते हैं कि यूनिट की क्षमताएं आखिरकार क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसएस त्रिपोली के साथ ये मिडिल ईस्ट पहुंचे, जिसमें 3500 मरीन नौसैनिक मौजूद है। इसी के लिए ईरान की तरफ से कहा गया था कि हमने मरीन कमांडो को गिरफ्तार किया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के जवान इसमें पहुंचे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये 5 चरणों में अपनी तैयारी अमेरिका करके चल रहा है। ये जो पीछे हटा है, इसके पीछे भी वो खेल कर रहा है। हमेशा समंदर में ही ये यूनिट तैनात रहती है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि समंदर में रह करके युद्ध को कैसे लड़ना है। मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, और इसके साथ बहुत जल्द ही एक्शन के लिए ये तैयार हो जाते हैं कमांडो तुरंत। तो ये इनकी खासियत है। ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि इन्हें पल भर का वक्त भी नहीं चाहिए युद्ध में उतरने के लिए। एक बार 1967 को स्पेशल लैंडिंग फोर्स अल्फा के रूप में इस यूनिट को बनाया गया था। पुरानी यूनिट है। वियतनाम में ऑपरेशन के लिए इसका गठन किया गया था। उस वक्त हालांकि वियतनाम से हार गया था अमेरिका, लेकिन उसने काफी तैयारियां उस दौरान कर ली थी। पानी और जमीन पर ऑपरेशन करने में ये यूनिट सक्षम होती है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। युद्ध ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समंदर में रह करके लड़ सकते हैं। अगर इन्हें ग्राउंड पर उतारा जाए तो भी उस युद्ध की स्थिति को ये संभाल सकते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर राहत बचाव तक की इनकी क्षमता होती है। इन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। तो अमेरिका की आर्मी को इसीलिए नंबर 1 पर आज भी रखा गया है, क्योंकि हर पैमाने पर वो खरे साबित होते हैं। हाँ, रिपोर्ट जरूर ये कह रही है कि इस युद्ध की वजह से जो नुकसान हुआ है उसमें अमेरिका में भी सैनिकों की कमी हो गई है, लेकिन अमेरिका को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के पास सैनिक, एयरक्राफ्ट, जहाज, एम्फीबियस व्हीकल होते हैं जो इनकी क्षमता को और ज्यादा ताकत देते हैं और ताकतवर इन्हें बना देते हैं। समुद्र और समुद्र के किनारे वाली ऑपरेशन के हिसाब से इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि समुद्र के ऊपर, समुद्र के बाहर, समुद्र के किनारे वाले ऑपरेशन को किस तरीके से उन्हें लड़ना है। ये इस यूनिट की खासियत है। तो आपने इसके बारे में जान लिया। अब आपको कुछ और चीजें बताते हैं, खासतौर पर खर्ग को लेकर के कि ये क्यों आखिर अहम है। ये जो आप नाम सुनते हैं ये बहुत छोटा सा है, छोटी सी जगह है ये खर्ग द्वीप, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह है कि फारस की खाड़ी में ईरान का ये खर्ग द्वीप मौजूद है। ये इसके बारे में जानकारी है। ईरान का खर्ग द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के तेल व्यापार का ये अहम केंद्र भी है। इसके साथ ही ये सभी ठिकानों से पाइपलाइन के माध्यम से तेल यहां से पहुंचाता है। ये कुल क्रूड ऑयल सप्लाई का 90% खर्ग से ही सप्लाई करता है। और इसकी जो क्षमता है वो ये कहती है कि 10 ऑयल टैंकर एक साथ ये लोड कर सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता उससे भी ज्यादा है। स्टोरेज क्षमता इसकी 30 मिलियन बैरल है और इसकी लोडिंग क्षमता 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है। ये इसीलिए उसके लिए महत्वपूर्ण भी है ईरान के लिए, क्योंकि ये उसे आर्थिक तौर पर रीढ़ की हड्डी के लिए इस्तेमाल होने वाली खर्ग द्वीप है, जहां से 30 मिलियन बैरल कुल स्टोरेज क्षमता के साथ ये लोडिंग क्षमता 2 मिलियन बैरल प्रति लीटर की रखती है। अब एक और खबर आ रही। खबर यह है कि ईरान की मीडिया ने एक और एआई वीडियो जारी किया है। एआई वीडियो के माध्यम से यूएस इजराइल को उनकी तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। अभी तक ईरान की आईआरजीसी ये कर रही थी, लेकिन अब ईरान की मीडिया भी इसमें आगे निकल आई है। उसने यूएस और इजराइल को चेतावनी दी है। मिसाइल अटैक की नई लहर शुरू करने की धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर कमांडर के आदेश पर यह हमले की चेतावनी दी गई है। जरा ये देखिए, जो उनकी तरफ से ये वीडियो बनाया गया है, ये वो वीडियो है एआई जनरेटेड, जिसमें वो अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करके सब कुछ तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। या आपको इनके हाथ पर इजरायली झंडा नजर आ जाएगा। मुस्तफा खामनेई को इसमें दर्शाया गया है। आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ वो देख रहे हैं और बता रहे हैं कि अब युद्ध की शुरुआत कर दो, और सीधे धमाकों को दिखाया गया है। जमीन पर लड़ते हुए दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका के सैनिकों को वो कुचलते हुए आगे बढ़ गए। इजराइल की जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। एक बार फिर से ये तस्वीरें देख लीजिए। कमांड सेंटर के अंदर मुस्तफा खामनेई मौजूद है। अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ देखते हैं, नक्शे पर इशारा करते हैं कि कहां पर हमला करना है। विस्फोट होता है। ईरान के सैनिक कुचलते हुए अमेरिका के जवानों को नजर आते हैं। ईरान की मिसाइलें सब कुछ तबाह करते हुए नजर आती हैं और ये आगे व्हाइट हाउस तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बता करके उन्होंने चेतावनी दे दी है कि ईरान को अगर कमजोर आका था तो ये सबसे बड़ी गलती इजराइल और अमेरिका की तरफ से की गई है और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।